तो हेलो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोल्स। तो मोल्स क्या होते हैं आप देखें। मोल्स को जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। ये फर्स्ट ईयर का जो है मेन टॉपिक है हमारे पास, जिसका नाम है क्या, मोल्स। तो आ जाएं और देखें मोल्स क्या होता है। तो बेटा किस पे आ रहे हैं हम, मोल्स पे। तो मोल्स क्या होते हैं आप देखें। तो मोल्स मोल्स वो होते हैं जो एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को, क्या बेटा, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास को जो एक्सप्रेस्ड करता है इन ग्राम्स में। ग्राम्स में जिस चीज़ को वो एक्सप्रेस करता है उसे हम जो है मोल कहते हैं, सीधे अल्फाजों में। तो सबसे पहले मोल की डेफिनेशन पे आते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं मोल। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, तो सबसे पहले क्या आता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास, इन तीनों को जब हम एक्सप्रेस करें किसमें, ग्राम्स में। तो बेटा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और हमारे पास क्या होता है, फार्मूला मास को जब हम एक्सप्रेस्ड करते हैं किसमें, ग्राम्स में, उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड मोल। तो उसे हम कहते हैं मोल। ये मोल की डेफिनेशन है। अब एटॉमिक मास को हम किस चीज़ के लिए एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मास हम जो है एलिमेंट के लिए जो है एक्सप्रेस्ड करते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्रेस इन ग्राम, इज कॉल्ड ग्राम एटम। जब हम एटॉमिक मास को, जब हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास को, किस चीज़ को बेटा, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, जब हम एटॉमिक मास, जब एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जब हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, तब उसे उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम एटम्स, इज कॉल्ड ग्राम एटम। तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्राम एटम कहते हैं या मोल ऑफ एन एलिमेंट कहते हैं, या क्या कहते हैं, या मोल ऑफ एन एलिमेंट। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम्स। जब हम एटॉमिक मास, तो तीन चीज़ों को हम एक्सप्रेस करते हैं मोल में। सबसे पहले आता है हम एटॉमिक मास में। जब हम एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास के, जब एटॉमिक मास में जब एलिमेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, ग्राम्स में। किसमें एक्सप्रेस करते हैं बेटा, ग्राम्स में। उसे हम कहते हैं ग्राम एटम्स, या क्या कहते हैं उसे, मोल ऑफ एन एलिमेंट, या कहते हैं मोल ऑफ एलिमेंट। अब आप देखेंगे 1 ग्राम ऑफ एटम, अब आप देखेंगे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, किस चीज का, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, या क्या बेटा, या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके बराबर होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है आपको पता है, क्या है बेटा, 1.008 ग्राम। तो ये होता है हमारे पास, क्या होता है, 1 मोल। अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके बराबर होता है, 1.008 ग्राम के बराबर होता है। आपको पता चल गया कि क्या, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम किस चीज़ के बराबर होता है, 1.008 ग्राम के बराबर होता है। अब आप देखेंगे 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, या 1 मोल ऑफ
कार्बन एटम किसके बराबर होता है? 12 ग्राम के बराबर होता है, ये आप याद रखें। अब 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम, किस चीज का? 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम या 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम या 1 मोल ऑफ यूरेनियम किस चीज के बराबर होता है? यूरेनियम का मोलर मास क्या है या ग्राम क्या है? क्या है आपको पता है क्या है? 238 ग्राम। क्या है बेटा? 238 ग्राम। तो ये हमारे पास आ गया यूरेनियम। अब आप आ जाएंगे 1 ग्राम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम ऑफ Na सोडियम या 1 मोल ऑफ Na कितना होता है? 23 ग्राम, 23 ग्राम होता है सोडियम का। तो ये सारी चीजें क्या बेटा? ये सारी चीजें जो 1 मोल 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 ग्राम ऑफ एनी एटम, 1 ग्राम ऑफ एनी एटम या 1 मोल ऑफ एनी एटम किस चीज के बराबर? इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको मिला के हम कहते हैं मोलर मास। मोलर मास, मोलर में एम हमेशा बड़ा होता है, तो क्या कहते हैं उसे? हम मोलर मास कहते हैं। तो ये हमारे पास है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम मोल में ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करते हैं? आपके सामने लिखा हुआ है, ऐसे एक्सप्रेस। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है मेरे बेटे, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम एटम। क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल्स। दोनों चीजें एक जैसी हैं, आपको पहले भी बताया हुआ है, उधर भी बताया। ग्राम ऑफ एटम कह सकते हैं या नंबर ऑफ मोल कह सकते हैं, बात एक ही है। क्या? नंबर ऑफ मोल्स किसके? ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक मास हमेशा एलिमेंट को शो करता है, ये भी याद होना चाहिए। अब इसका फार्मूला क्या है? अब इसका फार्मूला है कि मास ऑफ एलिमेंट्स इन ग्राम। क्या है बेटा? मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम या बेटा या क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय किस चीज से डिवाइड करते हैं उसे? मोलर मास को। अब आप में से कुछ बच्चे जो है परेशान होंगे कि मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स क्या होता है। वही मास जो एलिमेंट का हमें गिवन होता है। किसी भी प्रॉब्लम में आपने देखा होगा कि ये मास गिवन है इस एलिमेंट का, अब इसका इस एलिमेंट का अब इसका मोलर मास ये है, इसका मोल बता दें। तो यही होता है, ये सेम गिवन मास है, इसे हम गिवन मास भी कहते हैं। परेशान नहीं हो, गिवन मास भी इसे कह सकते हैं। मगर जो है मैं आपको एक टर्म में बता रहा हूँ जिसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट, एटॉमिक मास के टर्म में बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स लिखा है। कोई भी मुश्किल की बात नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं। क्या करते हैं? इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाए, क्वेश्चन क्या कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na सोडियम एटम कितना है? कितना है इसका? 9.2 ग्राम, 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स बताए सोडियम के, 9.2 ग्राम हैं सोडियम मेटल के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, अगर 9.29 ग्राम्स सोडियम मेटल के हैं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने आपको सिंपल फार्मूला बताया, ऊपर लिखा हुआ है। तो ये बेटा क्या है? गिवन मास है, या ऐसे हम मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हम एटॉमिक मास की अभी जो है एटॉमिक मास के बारे में पढ़ रहे हैं मोल्स में। तो अब इसे कैसे करेंगे?
नंबर ऑफ मोल्स का सेम टू सेम फार्मूला, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर आप इससे इज इक्वल टू के सामने आ गए, आप समझ लें। अब मास एंड एलिमेंट कितना दिया हुआ है हमें, 9.29 दिया हुआ है, 9.29 दिया हुआ है। अब सोडियम का मास कितना है ग्राम में, वो है 23। अब मोलर मास का एक यूनिट है क्या है बेटा, अब आपको पता है गिवन मास का तो ग्राम में यूनिट है, इसमें ग्राम में। अब मोलर मास का ये यूनिट है ना, वो है ग्राम पर मोल, क्या बेटा, ग्राम पर मोल। तो जब आप इस चीज को इससे डिवाइड करेंगे, अब ये ग्राम ग्राम आपस में जो है कट हो जाएंगे। अब 9.29 को डिवाइड करेंगे 23 से, तो इसका जवाब जो आएगा, आप कैलकुलेटर कर ले, वो आएगा 0.4 मोल। क्या आएगा बेटा, वो आएगा 0.4 मोल, उसे हम कहते हैं सोडियम के। तो ऐसे सवाल आते हैं। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर मास पे, कि मॉलिक्यूलर मास को मोल के जरिए कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने का। अब आते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। तीन चीजों को वो एक्सप्रेस करता है मोल, किसको करता है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, या किसको, फार्मूला मास को। तो मैंने अभी एटॉमिक मास को ऐसे एक्सप्रेस किया है, मोल ने एटॉमिक मास को ऐसे एक्सप्रेस्ड किया है। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर मास को, कि मॉलिक्यूलर मास को जो है मोल कैसे एक्सप्रेस करता है, वो आप देखें। अब आते हैं किस चीज पे, मॉलिक्यूलर मास पे। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, कोई मुश्किल वाली बात। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, अब किस पे आ रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास पे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, अब मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस क्या है बेटा, मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, क्या, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। किस चीज को एक्सप्रेस करते हैं, मोलिकुलर मास को इन ग्राम्स में, उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूल, उसे हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूल, या उसे क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल, या मोल ऑफ सब्सटेंस, या उसे बेटा मोल ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल ऑफ सब्सटेंस। अब इसके भी एग्जांपल्स लेके आते हैं, चलो देखें एग्जांपल। इसे कहते हैं मोल ऑफ सब्सटेंस। अब 1 ग्राम मॉलिक्यूल हम लेते हैं, मॉलिक्यूल का तो मतलब आपको पता होगा कि दो एटम या दो एलिमेंट मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये तो पता होगा। अब आते हैं कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल हम लेते हैं किसका, अब आते हैं कि हम लेते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये वाटर तो मॉलिक्यूल है, ये बात तो आपको पता होगी कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेते हैं, या 1 मोल ऑफ, या क्या लेते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर, सेम बात है, क्या है, या 1 मोल ऑफ वाटर, सेम बात है। अब वाटर मॉलिक्यूल में आ गया। अब इसको जो है एक्सप्रेस किया कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल हमने लिया वाटर का, या 1 मोल लिया वाटर का। अब इसे हम क्या करेंगे, किसमें, ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे, तो उसे मोल कहेंगे। तो वाटर का आपको पता है कि हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 2 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 18 ग्राम। तो ये आ गया एक मॉलिक्यूल का ग्राम इन मोल्स, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं मोल से। तो 18 ग्राम जो आ गया, ये 1 मोल आ गया किसका, वाटर का। तो ये था बेटा 18 ग्राम वाटर का। अब दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे आप लिखे देखे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 ले लें आप, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सेम बात है, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेने, H2SO4। अब इसका कैलकुलेट, अब 2 हाइड्रोजन है, सल्फर का मास 32 होता है, ऑक्सीजन 4 है, हो गया 64। तो 4 2 आ गया 6, 6 और 2 कितने आ गए, 8 आ गए। तो ये आ गया 98, 6 और 3 आ गया 9, और ये 3 4 मिलके बन गया 8, तो ये हो गया 98। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मास क्या हो गया, 98, जिसको ग्राम में किया। अब ग्राम में जो एक्सप्रेस किया, तो ये इसका 1 मोल आ गया।
तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास में। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लेते हैं सक्रोज। तो 1 ग्राम और मॉलिक्यूल ऑफ सक्रोज या 1 मोल ऑफ सक्रोज। अब सक्रोज का फार्मूला क्या है, कल भी मैंने आपको एक प्रॉब्लम में करवाया था। तो सक्रोज का फार्मूला है क्या बेटा, C12H22 और 11, ऐसे कर लें। अब 12 कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 22 प्लस करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 11 से इज इक्वल टू कर दे। अब इन सबका जो जवाब आप कैलकुलेटर के हिसाब से निकालेंगे तो इसका ग्राम जो आएगा वो आएगा 342 ग्राम, 342 ग्राम ऑफ सक्रोज। तो वो आ गया किसका, सक्रोज का। अब ये सक्रोज का ग्राम। अब ऐसे ही ग्राम आप ग्लूकोज के भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन के भी निकाल सकते हैं, सबके निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देखें आप के वन मालिक्यूल ले लें तो मालिक्यूल कोई भी ले लें, ये भी मालिक्यूल है। जैसे मैं ग्लूकोज ले रहा हूँ, ग्लूकोज मालिक्यूल नहीं है क्या, मालिक्यूल ही है। C6H12O6, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस जो है 16 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 180 ग्राम। तो ये आ गया। अब 1 ग्राम मालिक्यूल किसका ले लें, आप ऑक्सीजन का ले लें। चलो लेते हैं ऑक्सीजन का। ये देखें O2, ऑक्सीजन के मालिक्यूल में कितने होते हैं, 32 ग्राम होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता है, बस सिर्फ हम जो है उसका तरीका एक्सप्रेस का अलग अलग। पहले एटॉमिक मास को हमने एक्सप्रेस किया था मोल की शक्ल में, अब मॉलिक्यूलर मास को जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं मोल की शक्ल में। तो ये होता है क्या, तो बेटा ये हमारे पास होता है क्या, ये मॉलिक्यूलर मास है। अब इन सबको जो इसके ग्राम हमें मिले हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, इसे तो कहते हैं मोलर मास। तो इन सबको हम कहते हैं मोलर मास। तो ये हमारे पास है मोलर मास। तो ये बेटा ऐसे हम कहते हैं मोलर मास। अब मॉलिक्यूल का भी एक जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है किसका, मॉलिक्यूल का भी होता है। चलें अब उसके जनरल फार्मूले पे आते हैं। आपको पता चल गया कि ये मोलर मास है, इस सबको मोलर मास कहते हैं। अब इसका एक जनरल फार्मूला है किसी भी सब्सटेंस के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल मास के सब्सटेंस के लिए एक जनरल फॉर्मूला है। उसे हम कहते हैं, उसे हम लिखते हैं या कहते हैं क्या, अब आप आ जाए लिखते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल या क्या कहते हैं इसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस या क्या कहते हैं बेटा, या कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। अब इसका जो फार्मूला है वो है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइड किससे करते हैं हम, मोलर मास से। अब आप देखेंगे मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर। अब मास ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, जो भी मास हमें दिया हुआ होता है उसे हम मास ऑफ सब्सटेंस कहते हैं या गिवन मास कहते हैं। जैसे हमने पहले मैंने आपको मास ऑफ एलिमेंट में भी बताया कि ये गिवन मास ही है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मगर हम इसके टर्म में जो है मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे मैंने एटॉमिक मास के टर्म में किया तो उसे मैंने वहां पे लिख दिया मास ऑफ एलिमेंट। अब मैं मोलिकुलर मास के टर्म में जो है एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो इसे इधर मैंने लिखा मास ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे आप गिवन मास भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसका एक प्रॉब्लम पे आते हैं, किस पे आते हैं, प्रॉब्लम पे। अब कहता है प्रॉब्लम ये कहता है कि कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूल। क्वेश्चन क्या कहता है कि कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूल या
number of moles, calculate gram molecule या number of moles of substance या number of moles in किसके, number of moles in कितने ग्राम है, किसमें करने, 3.42 ग्राम ऑफ सक्रोज, 3.42 ग्राम ऑफ सक्रोज है, सक्रोज। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, ग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या बेटा कैलकुलेट करना है, ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है या नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं 342 ग्राम्स ऑफ सक्रोज में। अब सक्रोज का जो है ये सेम जनरल फार्मूला है, इससे आप कैलकुलेट करें। अब 342 गिवन मास है, या ऐसे आप मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स भी कह सकते हैं। अब ये ग्राम्स में आ गया। अब सक्रोज, सक्रोज का जो फार्मूला है कैलकुलेट मैंने आपको करवाया हुआ है वो है 342। अब मोलर मास में लिख रहे हैं तो ग्राम पर मोल होगा, आपको पता है मोलर मास का यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल है। अब ग्राम और ग्राम आपस में कट गए, अब ये जो आपस में डिवाइड किया तो कैलकुलेट करेंगे तो इसका जवाब आएगा 0.1 मोल। इसका जवाब या इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 0.01 मोल, 0.01 मोल, या ऐसे आप कह सकते हैं 10⁻⁻² मोल, ऐसे भी आ सकता है। तो ये हमारे पास था, ये मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास में भी मोल को एक्सप्रेस, मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस किया मोल में, और उसका भी प्रॉब्लम करवा दिया जो पहले हमने एटॉमिक मास का किया था। अब हम आते हैं दूसरी चीज पे, अब हम आते हैं फार्मूला मास पे। फार्मूला मास में हम कौन सी चीज लेते हैं, फार्मूला मास में हम आयोनिक कंपाउंड्स लेते हैं, आयंस लेते हैं। जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास में आपको क्या ले सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास में मोलर मास में या मॉलिक्यूलर मास में आप क्या ले सकते हैं, आप कोवेलेंट कंपाउंड्स भी ले सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड्स है, कोवेलेंट कंपाउंड्स है या मॉलिक्यूल्स है, तो ये आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब किस पे आते हैं, अब हम आते हैं किस पे, फॉर्मूला मास पे। एटॉमिक मास को भी मैंने मोल में एक्सप्रेस कर लिया, ऐसे करते हैं, किसको, मॉलिक्यूलर मास को भी कर लिया। अब आते हैं एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास पे। तो फॉर्मूला मास हमारे पास क्या कहता है, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड, क्या चीज बेटा, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ऑर्गेनिक नहीं, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड, मैंने ऑर्गेनिक लिख दिया। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड, क्या चीज, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड, जिस चीज में इसको एक्सप्रेस करते हैं उसे हम कहते हैं ग्राम फार्मूला। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं बेटा ग्राम फार्मूला, इज कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला, या उसे क्या कहते हैं, मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, मोल ऑफ आयोनिक सब्सटेंस। तो ये हो गई किसकी, फार्मूला मास की डेफिनेशन। अब इसके वही जो पहले हम करते आ रहे हैं, अब इसके एग्जांपल्स लिखेंगे। तो एग्जांपल्स पे आप आ जाए। अब इसका एग्जांपल है कि 1 ग्राम फार्मूला ऑफ 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ AgNO3, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, इसे हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, या 1 मोल ऑफ AgNO3। अब ये क्या है, ये हमारे पास आ गया आयोनिक सब्सटेंस, एक हमने लिया है आयोनिक सब। अब इसका ग्राम निकालेंगे। तो आपको पता है कि सिल्वर का मास क्या है, सिल्वर का मास है वो है 108,
अब आते हैं सोडियम पे, नाइट्रोजन पे, सॉरी नाइट्रोजन का मास है 14 प्लस हमारे पास है ऑक्सीजन 3, तो 3 ऑक्सीजन को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। तो जब इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 170 ग्राम। तो बेटा जो 170 ग्राम आया है ना वो हमारा आयोनिक सब्सटेंस का मास है जिसको हमने 1 मोल में एक्सप्रेस्ड किया है। तो अब इसके दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं। अब आप देखेंगे 1 ग्राम फार्मूला ऑफ CaCO3 कैल्साइट, इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, कैल्साइट भी कहते हैं, या 1 मोल ऑफ CaCO3 कैल्शियम 40 प्लस कार्बन 12 48। अब इसको कर लें, 8 और प्लस 2 आगे 10, एक इधर आ गया तो 5 5 और 6, 5 5 8 8 और 9 9, तो इसका मास आएगा मेरे हिसाब से 90। ये हो गया 42 48 48 प्लस 12 50 60 60 और 40 आ गया 100, 50 60 और 40 आ गया 100, हाँ 100 होगा। तो इसका मास हमारे पास आ रहा है क्या, 100 ग्राम। क्या मेरे बेटे, इसका मास आ रहा है 100 ग्राम। अब हम देते हैं दूसरा एग्जांपल। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि 1 ग्राम फार्मूला आप हमने लिया है NaOH का, या 1 मोल ऑफ NaOH लिया। अब इसे कैसे करेंगे, सोडियम 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, ये आ जाएगा 1 प्लस 6 कितने आ गए 7, 7 और 3 कितने आ गए 10। तो 1 2 3 2 3 4 4 और ये कितने आ गए 9 10। तो ये आ गया, ये टोटल इसका जो होगा हमारे पास होगा वो होगा 40 ग्राम। क्या होगा 40 ग्राम। ये हो गए हमारे पास 3 3 और 1 इधर से आया 6 और 3 9 9 और 1 10, 1 इधर से आ गया वो हो गया 4 4 वहाँ पे 0, तो हो गया 40 ग्राम। तो ऐसे भी कैलकुलेट आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आप जो है चुटकी बजा के वो ऐसे कैलकुलेट कर लें वैसे ही कैलकुलेटर से। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, इन सब को भी बेटा हम मोलर मास कहते हैं। क्या कहते हैं इन सबको, मोलर मास। अब इसका भी एक जनरल फार्मूला है, वो क्या है, वो है नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला या नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, किस चीज के बराबर होगा। अब इसका जो फार्मूला है वो है मास ऑफ आयोनिक सब्सटेंस, मास ऑफ आयोनिक सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, m मोलर मास। अब देखें मास ऑफ आयोनिक सब्सटेंस वही है जो गिवन मास मिला हो किसी भी आयोनिक कंपाउंड का, और उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से। इसका भी एक प्रॉब्लम करते हैं, कैलकुलेट द ग्राम फार्मूला, कैलकुलेट ग्राम फार्मूला, या इसका भी क्वेश्चन करते हैं क्या बेटा, कैलकुलेट ग्राम फॉर्मूला या नंबर ऑफ मोल्स, कितने ग्राम है, नंबर ऑफ मोल्स इन 5.85 ग्राम NaCl, इन 5.85 ग्राम NaCl। अब सोडियम क्लोराइड, तो NaCl के 5.85 ग्राम में से हमें जो है नंबर ऑफ मोल्स काउंट करने। नंबर ऑफ मोल्स का वही फार्मूला है, सेम टू सेम पुट करेंगे। गिवन मास कितना दिया हुआ 5.85 दिया हुआ, डिवाइड करते हैं सोडियम NaCl 23 23 और 35.5, तो कितना होगा 23 और 35.5 होगा 58.5, ये आ गया ग्राम, 58.5 ग्राम पर मोल
अब ग्राम ग्राम आपस में जो है कट हो जाएगा और इसका जो जवाब आएगा, ग्राम ग्राम आपस में गया, का जवाब आएगा 0.1 ग्राम, और सॉरी 0.1 मोल। ये पर मोल है, ये नेगेटिव है, ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1 मोल। तो ये होता है बेटा हमारे पास ऐसे। तो ये हम करते हैं क्या बेटा, करते हैं ऐसे जो है हम जो है किसको, फार्मूला मास को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया क्या, फार्मूला। अब हम आते हैं कि मास ऑफ आयोनिक स्पीशी, अगर कोई हमारे पास आयोनिक स्पीशी हो उसे हम उसके मास को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो उस चीज भी आ जाए कि मास ऑफ आयोनिक स्पीशी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। आयोनिक स्पीशीज वो होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब देखेंगे मास ऑफ आयोनिक स्पीशीज, mass of ionic species expressed in grams, expressed in grams is called उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आयोनिक आयन और मोल ऑफ आयन्स, उसे हम कहते हैं आयन और मोल्स ऑफ आयन। तो ये बेटा मास ऑफ आयोनिक स्पीशीज, कोई ऐसे हमारे पास आयोनिक स्पीशीज होती हैं, उसके ग्राम को हम एक्सप्रेस करेंगे मोल में, उसे हम आयन्स कहते हैं या मोल्स ऑफ आयन कहते हैं। तो आ जाए उसका एग्जांपल ले लें। तो आप देखेंगे हमारे पास है 1 ग्राम आयन ऑफ सल्फेट। क्या है बेटा, 1 ग्राम आयन ऑफ सल्फेट या 1 मोल ऑफ सल्फेट। तो 1 ग्राम आयन ऑफ सल्फेट या 1 मोल ऑफ सल्फेट। तो सल्फेट को यहाँ में मैं फार्मूला लिख रहा हूँ SO4 2- के। अब देखें कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको मोल में। अब इसको ग्राम में पहले कन्वर्ट करें। सल्फर का जो मास होता है वो होता है 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 64। तो यहाँ पे आ गया क्या बेटा, 64। अब आप देखें यहाँ पे जो है उसके ऊपर जो चार्ज दी हुई है उस पर आपको नहीं जाना, चार्ज को आप काउंट ही नहीं करें, आपको सिर्फ बस कंपाउंड से मतलब है। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 2 4 और 2 हो गए 6 और 3 आ गए 9, तो ये हो गया 96 ग्राम। तो ये होता है, ऐसे होते हैं हमारे पास आयोनिक स्पीशीज, जिसके ऊपर आपको पता है आयन्स पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, तो उसे हम आयोनिक स्पीशीज कहते हैं। अब सेम टू सेम जो है मैं कार्बोनेट का ले रहा हूँ। 1 ग्राम आयोनिक ऑफ कार्बोनेट CO3, हाँ CO3 -2, CO3 -2, ये हो गया हमारे पास कार्बोनेट। 1 मोल ऑफ CO3 2- कार्बन 12, ऑक्सीजन 48, तो जवाब कितना आएगा 0.056 60 आएगा, 60 ग्राम। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, इसका मास आ गया हमारे पास 60 ग्राम। अब लेते हैं हम हाइड्रोक्साइड का। हाइड्रोक्सी का पता है आपको, OH- अल्कोहल का होता है OH- 16 + 1 = 17 ग्राम। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और भी हैं मेरे पास। जैसे आप देखें एसीटेट है, 1 ग्राम आयन ऑफ एसीटेट CH3COO-, 1 मोल ऑफ एसीटेट CH3COO-। कैसे काउंट होगा, 12 + 3 + 12 + 32, इन सबको आप काउंट करें। 12 3 15, 15 और 12 हो गए, ये हो गए 12। तो इन सब का मास अगर आप काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 59। क्या आएगा बेटा, 59। 12 12 24, 24 और 30 हो गए 27, 27 और 32, ये हो गए 9, 9 और 3 हो गए 4 में। तो हो गया हमारे पास कितना, इसका मास हमारे पास कितना आ रहा है, बुक करने आप, वो आएगा मेरे हिसाब से 79, ओ सॉरी 59। 3 1 1 4 2 3 2 7 और 2 9, तो 4 और 9, यहाँ पे आ गया हमारे पास 59 आएगा, या आप बुक कर ले।
ये हो गए 32, 32 और 12, 32 और 12 हो गए, ये हो गए 44, 44 और 3 हो गए 45, 45 में आप 2 दे दें तो 47, 47 में से 10, तो 47 में से 10 आ गए तो 57, इसका मास होगा 57 ग्राम। तो ये हमारे पास एसीटेट हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं, सोडियम का लेते हैं, Na+, केटाइन भी आ गया। आप कह रहे थे तो सर सिर्फ एनाइन ले रहे हैं तो केटाइन भी लेते हैं बेटा, 23 ग्राम। क्लोराइड ले लें, Cl-, 35.5 ग्राम। तो ये ऐसे होते हैं, ये हमारे पास आयोनिक स्पीशीज है। क्या है बेटा, ये हमारे पास आयोनिक स्पीशीज है। अब आप ले लें जो है कैल्शियम ले लें, 40 ग्राम कैल्शियम। अब भी हमारे पास ले पोटाशियम ले लें, क्या ले लें बेटा, पोटाशियम ले लें, 39। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आयोनिक स्पीशीज हैं और कोई नई चीज नहीं है, ये हमारे पास आयोनिक स्पीशीज हैं। ऐसे ऐसे एक्सप्रेस्ड करते हैं। अब इसके जनरल फार्मूला पे आते हैं। जनरल फार्मूला इसका क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयंस आयन या नंबर ऑफ मोल ऑफ आयोनिक सब्सटेंस ऑफ आयंस, मोल्स ऑफ आयंस। तो बेटा क्या होगा इसका फार्मूला, इसका फार्मूला होगा मास ऑफ आयंस इन ग्राम, मास ऑफ आयंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये जो चीज़ है इसको आप गिवन मास भी कह सकते हैं। अब आपका जो भी मास आयंस, अब ये आयंस की स्पीशीज है, पहले हमने आयोनिक कंपाउंड पढ़े थे, ये उसकी स्पीशीज है, बात चीज सेम है। अब इसके प्रॉब्लम पे आते हैं, एक प्रॉब्लम इसका करते हैं। अब इसका भी एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम आयन, कैलकुलेट, क्वेश्चन करते हैं नंबर ऑफ ग्राम आयन या नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन इन ऑफ आयन इन 9.6 ग्राम। 9.6 ग्राम किसके, 9.6 ग्राम ऑफ सल्फेट के, SO4-2। तो 9.4 ग्राम सल्फेट से हमें जो है नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने, कोई मुश्किलात नहीं है। गिवन मास हमारे पास दिया हुआ है 9.6 से, सल्फेट का हमने निकाला हुआ है, सल्फेट का आप देख लें 96 है। जवाब क्या आएगा, अब तो आप होशियार हो गए होंगे, जवाब इसका क्या आएगा। अब ये है ग्राम पर मोल, ये ग्राम में दिया, ग्राम ग्राम गया, ऊपर गया मोल हो गया, ये हो गया 0.1 मोल। तो ऐसे होते हैं, ये इसका होता है फार्मूला। अब हमने जो है आयोनिक स्पीशीज में कर लिया, एटॉमिक में कर लिया, फार्मूला मास कर लिया, मॉलिक्यूलर मास कर लिया। अब इन सब का एक कलेक्टिवली फार्मूला तो लिखें। अब हर किसी का अलग अलग तो फार्मूला आप नहीं लिख सकते, इस सब का एक कलेक्टिवली फार्मूला आता है। क्या बेटा आता है, कलेक्टिवली फार्मूला आता है, उसको लिखते हैं। अब इन सब का एक कलेक्टिवली फार्मूला आता है, कलेक्टिवली फार्मूला। वो अब आप जो है इससे परेशान नहीं होंगे, बहुत सारे टीचर जो है डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, क्या लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं और उसे क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और कह देते हैं कि गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल किसके बराबर हो गया, गिवन मास और मोलर मास के बराबर हो। तो बहुत सारे टीचर बस ऐसे ही लिख देते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास और मोलर मास। तो आप लोग यही समझते हैं कि गिवन मास, ऐसे वैसे भी करते हैं जैसे मैंने आपको एक्सप्रेस करवाया है ना, वैसे भी एक्सप्रेस्ड करते हैं, मगर डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास ये होता है कि आपको जो टीचर लिखवाते हैं वो भी बिल्कुल करेक्ट फार्मूला होता है, वो डायरेक्ट तरीके से होता है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा था, तो इसीलिए या ऐसे लिख सकते हैं मास इन ग्राम, गिवन मास को हम
मास इन ग्राम्स में भी लिख सकते हैं। तो कहीं पे लिखा हो मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास तो परेशान नहीं होना, वही सेम बात है। या लिखा हो मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस तो वही बात है, या मास ऑफ एलिमेंट लिखा हो तो वही बात है, सेम बात है, कोई भी परेशानी की बात नहीं। तो ये होते हैं, ऐसे हमारे पास होते हैं प्रॉब्लम। क्या बेटा प्रॉब्लम। अब आपको ये चीज़ है कि आपको कैसे, अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हो कि पूछे कि आपके पास मोलर मास क्या होता है या गिवन मास क्या होगा, तो उसका भी फार्मूला है, उसको भी फार्मूला। अब आपको कहा गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज में छोड़ दें, चलें। अब आपको कहा गया, ये कहा गया है, क्या कहा गया है कि आपको गिवन मास, मोलर नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए, आपको गिवन मास मालूम करना है। तो जब भी आपको गिवन मास मालूम करना हो, जब भी आपको गिवन मास मालूम करना, तो उसका फार्मूला ये है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, तो आपको मिल जाएगा गिवन मास। अगर आपको कहता है कि मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है, सॉरी मॉलिक्यूलर मैं बोल रहा हूँ, मोलर मास। अगर आपको कहता है मोलर मास मालूम करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा गिवन मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फॉर्मूले हैं जो आपको मोल्स में काम आएंगे जब इसके हम आगे जो है प्रॉब्लम्स करेंगे। अब एक क्वेश्चन है कि कहता है कि कैलकुलेट मास ऑफ 10 पावर 3 मोल्स। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द मास ऑफ 10 पावर 3 मोल्स। कैलकुलेट मास, मास मालूम करना है किसका, 10 पावर 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, मोल्स ऑफ MgSO4। आपको क्या कहा गया है कि मास मालूम करें, 10 पावर 3 मोल दिए हुए किसके, मैग्नीशियम सल्फेट के। अब कैसे मालूम करेंगे, मैग्नीशियम का फार्मूला, मैग्नीशियम का जो मास है वो है 24 प्लस 32 प्लस जो है 64। तो ये हमारे पास हो गया क्या, ये हो गया 9 11 12, तो ये हमारे पास है 120। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 120 ग्राम। तो 120 ग्राम हमारे पास आ गए किसके, मैग्नीशियम सल्फाइड के। तो आप देख सकते हैं कि किससे कितने 120 ग्राम आ गए। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं, 10⁻³ दिए हुए हैं। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमें क्या मालूम करना है, इसका मास मालूम करना है। तो गिवन मास हमें मालूम करना है, तो वो बेटा कैसे मालूम करेंगे, देखें। गिवन मास नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना है, तो गिवन मास का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। मोलर मास मैंने निकाला अभी 120 ग्राम। क्या बेटा निकाला, 120 ग्राम। तो ये हमारे पास है मोल, ये हमारे पास है मोल, ये हमारे पास है ग्राम पर मोल, या ये निशान हटा के माइनस दे दूँ मैं। तो अब मोल मोल आपस में गए, बचा ग्राम। तो इसका जवाब जो हमारे पास आएगा वो आएगा बेटा, आप कर लेना भले 0.12 ग्राम ऑफ MgSO4। तो ये इसका जवाब आएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। तो बेटा आज के लिए हमारे पास इतना काफ़ी है, अब मिलेंगे हम सुबह दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह।